चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून किया लागू, 3 साल की होगी सजा, 1 करोड़ का भी लगेगा जुर्माना। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख के इनामी सहित 9 नक्सली गिरफ्तार। राजस्थान में बंद होगी चिरंजीवी योजना, बदले में नई स्कीम लाएगी सरकार, पिछली गहलोत सरकार के कई फैसलों को लिया वापस। आरक्षण के मुद्दे पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, मराठा और ओबीसी समाज को मनाने की कवायद तेज, बुलाई सर्वदलीय बैठक। झारखंड के जिस गांव में बकरीद पर गौवंश की हत्या का आरोप, वहां पहुंचे भाजपा नेता, कहा बांग्लादेशियों को बसाने के लिए स्थानीय लोगों पर हो रहे हैं हमले, पीड़ितों का जाना हाल। 50 साल बाद फिर डरा सुपर पावर अमेरिका, रूस के एशिया अलायंस का खौफ, पुतिन और मोदी की दोस्ती से घबराया यूएस। लोकसभा चुनाव में देवीलाल परिवार के विवाद के बाद बंसीलाल का परिवार हरियाणा चुनाव में आमने सामने। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएगी बिहार सरकार। सीएम केजरीवाल ने मांगे थे 100 करोड़ रुपए, हमने 45 करोड़ का पता लगाया, ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, कहा निचली अदालत के जज का कागज पढ़े बिना जमानत देना गलत। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की हाउस टैक्स और शराब बियर व टैक्स बढ़ाने की तैयारी, 9.5 करोड़ खर्च करके अमेरिकी फर्म से लिया था आइडिया। यूपी में शिकस्त के बाद बिखरने लगी भाजपा, पर्यवेक्षकों के सामने ही भिड़ पड़े भाजपाई, कई जिलों में नजर आई तनातनी। जब शेर दहाड़ेगा तब मोदी छुल छुल करता है, पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सपा नेता हाजिर रजा को खोज रही है पुलिस, जमीन कब्जाने से लेकर गैंगस्टर एक्ट तक में दर्ज है मुकदमा। करीब 30 महीने बाद आंध्र प्रदेश विधानसभा पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, विधायकों की शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ 16वां सत्र। आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारी की शुरू, जम्मू कश्मीर समेत हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया हुई शुरू। इंडोनेशिया के पूर्वी हाईलैंड स्थित पपुआ प्रांत में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.7 की तीव्रता। जुलाई में कुल 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, गुरु हरगोविंद जी की जयंती और मुहर्रम के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा दूसरे व चौथे शनिवार और रविवार को भी रहेंगी बैंक की छुट्टी। कश्मीर से कन्याकुमारी और यूएस के टाइम्स स्क्वायर तक दुनिया मना रही योग दिवस, भारत समेत विश्व के कई देश 21 जून को हर साल की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया योग, भारत और दुनिया के लोगों को दी खास सलाह, कहा योग इंसानियत के लिए भारत का एक बड़ा गिफ्ट है और जीवन शैली से जुड़ी बढ़ती समस्याओं को देखते हुए यह हो गया है और भी ज्यादा जरूरी। इंग्लैंड के बाद रिकॉर्ड बनाने वाला दूसरा देश बना भारत, T20 में लगातार 8वां मुकाबला भी भारत ने जीता। महादेव की नगरी काशी में दिखा योग का उत्साह, 1 लाख से अधिक लोगों ने किया योगाभ्यास, मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का किया रुख, सुनीता केजरीवाल ने उठाई सवाल, बोली कार्रवाई देख लग रहा है जैसे केजरीवाल आतंकी हो। राजधानी के जल संकट पर मंत्री आतिशी अनिश्चित काल के लिए बैठी अनशन पर, आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से किया आने का आग्रह, बीजेपी बोली नाकामियों को छिपा रही है दिल्ली सरकार। नीट व यूजीसी नेट की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए नेता अजय राय। योग कार्यक्रम में जाते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के वाहन आपस में टकराए, इमरजेंसी ब्रेक लगने से हुए हादसा, मंत्री जोशी सुरक्षित, देहरादून में राजपुर रोड के पास हुई दुर्घटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती पहुंची देवगुरु बृहस्पति धाम, आधे घंटे तक अकेले बैठकर लगाया ध्यान। उत्तराखंड में आपदा राहत बचाव कार्यों में लगेंगे 3 हेलीकॉप्टर, पहली बार सरकार अलग से कर रही है तैनात, अब तक आपदा में लेनी पड़ती थी वायुसेना की मदद। सरकारी भूमि या संपत्ति पर अतिक्रमण रोकने के लिए 65,000 सरकारी संपत्तियों का रिकॉर्ड सैटेलाइट डाटा में होगा दर्ज, अतिक्रमण होने पर ऐप से होगा अलर्ट।
दिल्ली एनसीआर के सिद्धार्थ विहार एरिया में 2500 परिवारों की सोसाइटी में 18 घंटे ठप रही बिजली। गर्मी से राहत के लिए पूरी रात स्विमिंग पूल में बैठे रहे लोग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बिहार में 4500 पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई की सुबह 10 बजे से होगी शुरू। आखिरी तारीख 21 जुलाई की शाम 6 बजे तक कर सकेंगे अपना एप्लीकेशन सबमिट। बिहार विद्युत विभाग की निकली सबसे बड़ी भर्ती, 2610 पदों के लिए आवेदन शुरू। नीट काउंसलिंग प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से फिर इनकार, एनटीए को जारी किया नोटिस। यूपी से दिल्ली तक बनारस के कारोबारी दीनानाथ झुंझुनवाला के 12 ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी। 2000 करोड़ के फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। बिहार में लागू होगा योगी मॉडल, नीतीश सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल बोले अपराधियों को सीधे मार दें गोली। लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती पर फिर जताया भरोसा, राजद के टिकट पर ठोकेंगी ताल, रुपौली से लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। बाढ़ के कारण असम का हाल बेहाल, करीमगंज में 2 लाख लोग प्रभावित, अब तक 36 की मौत। अयोध्या में हार के बाद बीजेपी में मार, डीएम नीतीश कुमार से भिड़े हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। मुंबई में भारतीय नौसेना के जवानों ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक जहाज पर योगाभ्यास कर इस दिन को मनाया यादगार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अटल सेतु में आई दरारों का लिया जायजा, कहा अटल जी के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है भाजपा। सऊदी अरब में भीषण गर्मी से हज के दौरान 98 भारतीयों की मौत, 1000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की पुष्टि। मणिपुर सरकार समाज की बेहतरी के लिए मार्ग प्रशस्त करे, योग दिवस के मौके पर बोले सीएम बीरेन सिंह। 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंची शेख हसीना, पीएम मोदी के साथ व्यापार समझौते पर हुई बात। कनाडा की संसद में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की याद में मौन पर भारत का निशाना, कहा राजनीति में आतंकवाद को जगह देना गलत। दरअसल कनाडा की सरकार खालिस्तानी चरमपंथियों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। देश के 150 मुख्य जलाशयों में बचा सिर्फ 21% पानी, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में सामने आया चौंकाने वाला दावा। हैदराबाद में बुर्का पहने शख्स ने सर्राफा दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात को दिया अंजाम, दुकानदार को घोंपा चाकू। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में 2 बाइक सवार बदमाश हुए कैद। प्रदर्शन कर रहे मराठा समुदाय और ओबीसी कार्यकर्ताओं से मिले मंत्री अतुल सावे, उदय सामंत, गिरीश महाजन। विधानसभा पार्षद गोपीचंद पडलकर के प्रतिनिधिमंडल ने अनशन खत्म करने का किया अनुरोध। जरांगे बोले दरार डालने की कोशिश।